कबूतर लोगों को देख रहे हैं ना, आप लोगों के मन में बड़ा शंका होता है कि हम देखे हैं कि बड़की तरवा पे जो बता रहे कि 1,35,000 वोल्ट का होती है, 11,000 की वोल्ट होती है, 440 की वोल्टेज होती है, उसके बाद 220 वाले वोल्टेज पे हाई कबूतरियन लोग, उसके बाद हाई उल्लूअन लोग बैठ जाते हैं। आखिर इनको लाइनिया क्यों नहीं मारता है? और हम लोग जो है कि तनको टच करते हैं, हम लोगों का पूरा सड़ाक से बता रहे हैं कि जितना भी 6 लीटर खून रहता है सब चूस करेगा, और उसके बाद क्या करता है कि बार देता है, आर बार एकदम खड़ा कर देता है, रोमटा भी खड़ा कर देता है। तो जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि 11,000 वोल्ट क्या होती है, 240 वोल्ट क्या होती है, उसके बाद 220 वोल्ट क्या होती है। आप लोग जैसा देख रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे का स्थान पे तार गया है, उसके बाद दूसरे का स्थान से तीसरे का स्थान तार गया है। और आप आगे भी देखेंगे कि जो ठंडी पे बता रहे कि तार होता है वो टाइट हो जाता है, और उसके बाद जो गर्मी में तार होता है वो ढीला हो जाता है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? ये जानबूझकर बनाया जाता है या फिर बेमतलब कहीं बता रहे कि टांग दिया जाता है? देखिए, शुरुआत करते हैं वीडियो में। सबसे पहली बात, आप कहीं भी देखेंगे जो कहने का मतलब जो तार हो, जो अब धातु देखिए कि सबसे पहली बात होता क्या, ये सब उष्मा का क्या होता है? चालक होता है। उष्मा का चालक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी कहने का मतलब जिसमें धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे का हो आसानी से प्रवाहित हो जाता है, उसको कहते हैं धातु। अब देखिए कि धातु जो होता है क्या होता है कि मौसम के अनुसार, जैसे ठंडी रहता है तो सिकुड़ता है, और बाद गर्मी रहता है तो पिघलता है। अगर आप कभी भी लोहा को लेकर देखेंगे, बार बार अगर हथौड़े से ठोकेंगे लाल करके ना, तो देखेंगे पिघल जाएगा, और बाद देखेंगे कि नहीं ठोकेंगे तो जैसा ही का तैसा ही रहेगा। तो यानी कहने का मतलब जो धातुएं होती है मौसम के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए ट्रेन के पटरिया में देखेंगे तो बीच में ठंडी में बता रहे हैं कि गैप ठंडी हो जाए, गर्मी में देखेंगे गैप छोड़ देते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ये जो हाई टेंशन का तार है 11,000 वाला वोल्ट है, देखेंगे इसको एकदम कस के देखेंगे नहीं बांधेंगे, इसको क्या करते हैं कि बीच बीच में लचका देते हैं ताकि ठंडी का मौसम आए तो जब ये सिकुड़ेगा ठंडी के मौसम में, ताकि तार जो है इतना महंगा है ये टूटे ना। और जब बार बार ठंडी के मौसम में टूटेगा तो आज के समय में केकरे इतना अफरा समय है कि बता रहे हैं कि वहाँ बिजली विभाग से ठंडी के मौसम में भेजेगा कि जाइए गांव का कल्याण कराइए, उसके बाद खूब हीटर चलाकर खूब लाइन को खर्च करे। तो आगे देखिए जी, आपने देखा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि 11,000 वोल्ट से सबसे पहली बात आप देखिए कि 11,000 का जो वोल्ट का जो लाइन जाता है, आप उसको कभी भी देखेंगे ना तो ऐसे उतार नहीं रहता, यानी कहने का मतलब 11,000 का वोल्ट का अगर आप लाइन देखेंगे तो कहने का मतलब वो ऐसे कहने का मतलब कभी नहीं रहेगा। देखेंगे कहीं भी लाइन अगर प्रवाह होती है तो देखेंगे कि आप जो बता रहे कि ये जो हमारा 3 उंगली देख रहे हैं ना, ये ऐसे गई होती है, यानी कहने का मतलब इसमें देखेंगे लगभग 4 मीटर या 3 मीटर का गैप बना होता है, अपने से बना होता है ताकि ये आपस में संपर्क न कर सके। उसके बाद जब 11,000 से कन्वर्ट करके, यानी जब 11,000 जब यहाँ देखेंगे लाइन उतरता है, वहां पे जब कन्वर्ट करने के लिए देखेंगे क्या ट्रांसफार्मर लगा होता है। अब ये जो 11,000 को कन्वर्ट करके ट्रांसफार्मर जो कन्वर्ट करके आगे के लिए जो भेजता है, वो देखेंगे किसमें 440 वोल्टेज मिली, यानी ये देख रहे हैं 11,000 से ये 3 तार आया है। अब इसमें 2 फेस होता है, एक अर्थिंग होता है, इधर भी 2 फेस और एक अर्थिंग होता है। अब बीच में देख रहे हैं कि ये जो चुड़िया लोग हैं, आप लोगों के दिमाग में ये होता है कि हम तरवा के एक भी लाइनियां छूते हैं हमको सटाक से जाट देता है, लेकिन आखिर ये सब चिड़िया बैठी है, ये सब कबूतरी बैठी है ससुरी लोग, इन सबको काहे को नहीं मारता? देखिए, सबसे पहली बात, लाइन मारने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक अर्थिंग और फेस की जरूरत पड़ती है। अगर हाई चिड़िया देख रहे हैं ना, कबूतरवा देख रहे हैं ना, अगर एक ही लाइनिया पे यानी तरवा वाले पे जो के बैठी है, उसके बाद दूसरा का बता रहा हूँ कि जो तरवा पे बैठी है, अगर इन बगलिया में भी देखे होंगे कि चकुरा पूरा देखेंगे तरवा बहुत तेज बता रहे हैं लटक कर जाते हैं, और जैसा ही क्या होता है दोनों भी बता रहे कि जो तरवा होता है पेड़ के संपर्क में आता है, या तो बता रहे कि इसका कुछ भगवा बता रहे पेड़ से क्या होता है संपर्क होता है, यानी कहने का मतलब तार पे बैठा, एक तार पे बैठा फेस वाले पे, तब तक तो जमीन से कहीं भी संपर्क नहीं था। लेकिन जैसे ही पेड़ दोनों का हुआ कि कबूतरी जो देख रहे हैं दोनों पेड़ से का हुआ संपर्क हुआ। अब हमको ये बताइए कि अब वहीं तक तो इसको बता रहे हैं कि जमीन से संपर्क नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही जमीन से संपर्क, यानी पेड़ कहाँ जमा होता है? जमीन पे। अब पता चले कि जैसे ही जमीन से बता रहा हूँ कि दोनों नीबी का पेड़ है, एक इसको बता रहा हूँ कि एक फेस मिला है और एक अर्थिंग मिला, तो तड़ाक से देखेंगे इसको बात कर तुरंत झोंक के फेंक देगा
कबूतरी जो होती है ऐसे फड़फड़ा के ऐसे पैर हिलाती हिलाती रहती है। चकरुओं को देखेंगे तो ऐसे चकरू तलाक से ऐसे बोल देता है, धुआं कर देता है पूरा हर जगह। तो आपने समझा कि इसको बता रहे कि लाइन क्यों मारती है क्यों नहीं मारती है। यानी फिर से अगर हम आपको डिटेल से समझाएं, देख रहे हैं ना जैसे उल्लू देख रहे हैं ना, ये उल्लू देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही तरफ यानी फेस पे बैठा है। यानी जब फेस पे कोई भी बता रहे कि जानवर बैठेगा तो उसको लाइन नहीं मारेगा। यानी लाइन किसी को तभी मारेगा जब दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक फेस प्लस एक अर्थिन। यानी अर्थिन आपको कहां से मिलेगा? जमीन से मिलेगा। अगर आप भी जैसे अगर कहीं भी लाइन अगर जैसे टच करते हैं तो आपको लाइन तभी मारेगा जब आप ये बता रहे हैं कि जैसे दो तार है, देखेंगे कि एक तार बहरवा एक कहने का मतलब एक तार अंदर डाल दीजिए, उसके बाद एक तरवा को टच करेंगे। अगर आप बता रहे थे चप्पल नहीं पहनेंगे तो देखेंगे आपको झटक देगा। तो काहे झटकेगा? यानी कहने का मतलब एक आपने फेस टच कर लिया और उसके बाद एक नंगा पैर जमीन से उसको अर्थिंग मिल गया, तो इसलिए आपको कहा होता है कि लाइन मारता है। लेकिन उसी तरवा को एक पकड़ के उसके बाद आप चप्पल पहने रहेंगे, यानी जमीन से संपर्क न रहे, आपको उसको अर्थिंग न मिले, तो देखेंगे उसको लाइन नहीं मारेगा। तो सेम कंडीशन इन लोगों का होता है। लेकिन हाई जो चकुरिया को देख रहे हैं ना, अगर जैसे ही भी इसका बता रहे हैं ना कि कौनो भाग अगर जमीन से जैसे पेड़ से टच हो जाए, यानी एक इस पे बैठी रहे, यानी एक इस पे बैठी रहे, उसके बाद क्या हो कि इसका एक भाग जमीन से कोनो पेड़ हो, उसके बाद ही ऊपर संपर्क में आएगा, उसके बाद जैसे ही संपर्क में आएगा ना, देखेंगे एक उल्लू है ना, तो इसको उल्लुआइन बनाकर तुरंत बांध देगा। ये तो सारी सिस्टम इसके बाद थी, यानी 11,000 वोल्ट था। अब देखिए कि 11,000 जो वोल्ट होता है, तो देखिए ट्रांसफार्मर लग के कन्वर्ट करके 420 वोल्टेज में होता है। अब जब ये कन्वर्ट करके 440 वोल्टेज में ये आगे के लिए रवाना कर दे रही है। अब देखिए जी जब 440 वोल्टेज रवाना करेंगे, 440 वोल्टेज का आप कभी भी देखेंगे लाइन, यानी आपको ऐसे नहीं दिखेगा, ठीक है। 11,000 वोल्टेज ऐसे लाइन गई होती है। 440 वोल्टेज कहीं भी अगर आपको देखेंगे तो ऐसे ऐसे तीन बता रहे तार ऐसे खड़ी गई है। उसके बाद 440 वोल्टेज क्या होती है कि 220 वोल्टेज कहाँ होती है? आपके घर में एंट्री करती है। अब देखिए जी जब 220 वोल्ट आपके घर में एंट्री करती है तो उसके लिए भी 220 वोल्ट के लिए भी आपने क्या लगाया होता है? स्टेबलाइजर। यानी कहने का मतलब कभी क्या होती है 220 वोल्ट अगर आपको जैसे 220 वोल्ट से भी अधिक जरूरत है तो क्या करते हैं? स्टेबलाइजर खटखुट करके क्या करते हैं? खींच लेते हैं और उसके बाद अगर अधिक लाइन हो जाता है तो कम कर देते हैं स्टेबलाइजर से। तो आपने देखा कि लाइन की प्रवाह क्या होती है, कैसे लोगों को लाइन मार देता है और कैसे नहीं मारेगा। ठीक है, आप लोगों ने पूरा इस वीडियो में A to Z देखा। अगर आपको लाइन से बचना है, अगर जैसे करने का मतलब आपको कहीं कनेक्शन करना है, अगर एक अगर तो हमेशा आपको बता रहे हैं कि जमीन में संपर्क यानी जमीन के संपर्क नहीं रहना है। हमेशा कपड़ा पहनकर, उसके बाद दस्ताना पहनकर, उसके बाद जमीन में बता रहा हूँ कि हमेशा जूता पहनकर वायर से संबंधित कोई भी काम किया करिए। नहीं तो लाइन को कहा है उसको बस एक फेस चाहिए और जमीन का एक अर्थिंग चाहिए, और उसके बाद आपको ऐसा झटका मारेगा कि फिर आपकी बुद्धि पे हरिया जाएंगे। तो आप समझ जाएंगे कि लाइन की झटका क्या होती है। जिसको मारा होगा लाइन की झटका वो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं था, बल्कि ये वीडियो मेरा हिंदुस्तान के लोगों को एजुकेटेड करने के लिए था। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।